दोस्तों, तो कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेने वाले हैं इंजेक्शन मोल्डिंग से रिलेटेड, जो कई जगह इंटरव्यू में पूछा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरव्यू में इतनी ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं, आपसे इतनी रिक्वायरमेंट ज्यादा रखी जाती हैं कि इंटरव्यू में आप उसको फेस करें, या आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, या ऐसा बैकग्राउंड का बंदा लिया जाता है जिसको सब कुछ आता हो। यानी कि इंजेक्शन मोल्डिंग हो या ब्लो मोल्डिंग हो या फिर एक्सक्लूजन हो, हर तरफ का एक्सपीरियंस वाला बंदा लेना पसंद करते हैं। आगे कहीं भी जाओ, या फिर वो कह सकते हैं आप असेंबली को भी हैंडल करें, सब चीज होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, इस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती है बंदों की कि आपने किस फील्ड में किया है। बाकी काम का कोई नहीं पूछना, काम चाहे वो आपसे 5S करवाएं चाहे 6S करवाएं, उसका लेना देना नहीं है। उसमें से एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है जो इंजेक्शन मोल्डिंग से रिलेटेड जाते हैं इंटरव्यू फेस करने के लिए, कि वाल्व गेट क्या होता है। एक वाल्व गेट होता है और एक होता है नॉर्मल गेट, जिससे हम मटेरियल फिल करते हैं। नॉर्मल में भी दो कंडीशंस आ जाती हैं, एक हॉट रनर रहता है और एक कोल्ड रनर रहता है, जिसमें कि हॉट रनर में ही वाल्व गेट जो है आप ऑपरेट करा सकते हैं। कोल्ड रनर में वाल्व गेट नहीं चलाते हैं, क्योंकि उसमें जो पिस्टन रहता है उसका मूवमेंट रहता है गेट को ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए। तो हम बात करने वाले हैं वाल्व गेट क्या है। वाल्व गेट दो प्रकार के होते हैं, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक वाल्व गेट। हाइड्रोलिक वाल्व गेट को हम हाइड्रोलिक पावर पैक से ही ऑपरेट कराते हैं, और न्यूमेटिक वाल्व गेट को हम एयर के माध्यम से पिस्टन को ऑपरेट कराते हैं। दोनों में सिलेंडर लगे होते हैं, जिससे कि पिन को मूवमेंट करते हैं आगे पीछे गेट को क्लोज और ओपन करने के लिए। उसकी कमांड हम देते हैं मशीन के इंटरनल फंक्शन से भी होती है, या फिर बाहर से आप एक एमजीओ बॉक्स रख सकते हैं। तो हम बात करेंगे आज कि वाल्व गेट को किस तरह से ऑपरेट कराते हैं, वाल्व गेट होता क्या है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उससे देख सकते हैं प्रॉपर वाल्व गेट की सेटिंग। जस्ट मैं ये बताने वाला हूं आज कि वाल्व गेट में जो सिक्वेंशियल वाल्व होता है वो कितने प्रकार का होता है और उसका वर्क क्या रहता है। हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक वाल्व गेट में अंतर क्या होता है। आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नए हैं जल्दी से जल्दी जुड़ें, और जाके आप प्रोफाइल में मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि आपको कई चीजें सीखने को मिलेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग से रिलेटेड। जो अब हम बात करने जा रहे हैं, मोल्ड के अंदर जो गेट रहता है कितने प्रकार का होता है। नॉर्मल गेट जिसको बोलते हैं कोल्ड रनर, हॉट रनर सिस्टम जिसमें रनर सिस्टम के अंदर हीटर लगे रहते हैं, हॉट रनर सिस्टम में ही वाल्व गेट होता है, उसमें आप टाइमिंग के हिसाब से मटेरियल को फिल कर सकते हैं। वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। कोल्ड रनर सिस्टम वेयर मेल्टन प्लास्टिक इज डायरेक्टली थ्रो चैनल टू द गेट एंड देन इनटू द मोल्ड कैविटी बाय स्क्रू बुश। क्या करते हैं कि जो नोजल से मटेरियल आता है डायरेक्टली स्क्रू बुश से होते हुए कैविटी के अंदर इंसर्ट हो जाता है, वो होता है कोल्ड रनर सिस्टम। अब बात करते हैं हॉट रनर सिस्टम। मेंटेन द मेल्टन प्लास्टिक इन ए हीटर स्टेज थ्रू द हॉट रनर सिस्टम विथ यूनिफॉर्म टेम्परेचर। अब क्या रहेगा कि हॉट रनर सिस्टम में स्क्रू बुश से मटेरियल तो जाएगा, लेकिन मोल्ड के अंदर जो हॉट रनर सिस्टम लगा होता है उसमें हीटर्स रहते हैं। वो जो मटेरियल आप इंसर्ट कर रहे हैं मेल्टन मटेरियल, वो पूरा मेंटेन टेम्परेचर होते हुए कैविटी के अंदर इंसर्ट होता है, तो वो होता है हॉट रनर सिस्टम। ए वाल्व पिन टाइटली न्यूमेटिक और प्रेशर हाइड्रोलिक ओपन एंड क्लोज द गेट कंट्रोलिंग द टाइमिंग एंड लोकेशन ऑफ द प्लास्टिक फ्लो। आप क्या करेंगे, इसमें
अपनी इच्छा अनुसार जिस तरह से मटेरियल को फिल करना चाहें कर सकते हैं बाई टाइमिंग एंड पोजीशन और टाइमिंग के बेस पे आप अपनी इच्छा से इसको कंट्रोलिंग कर सकते हैं। वॉल पिन को आप कैसे कंट्रोल करते हैं? एक तो न्यूमेटिक सिस्टम होता है और एक हाइड्रोलिक सिस्टम होता है जिसमें पावर पैक लगा रहता है। हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, पिन होती है, उसको ऑपरेट कराते हैं बाई हाइड्रोलिक सिस्टम, और या फिर उसको एयर के सिस्टम द्वारा उसको ऑपरेट कराते हैं, पैनामेटिक सिस्टम होता है वो। अब इसकी मैकेनिज्म पे बात करते हैं तो क्या आएगा इसमें? मशीन, मोल्ड स्क्रू, पुश और मोल्ड कैविटी। सिंपल कोल्ड रनर की बात हम करें तो क्या रहेगा? डायरेक्ट मटेरियल जो आया मशीन की नोजल से स्क्रू बुश में, स्क्रू बुश से सीधा कैविटी में आ गया। तो क्या हो गया? ये सिंपल मैकेनिज्म हो गया इसका। और हॉट रनर सिस्टम का मैकेनिज्म क्या है? मशीन नोजल से आएगा, स्क्रू बुश में जाएगा, जहां हीटर्स लगे हैं अंदर, उस हीटर से होते हुए, यानी कि हॉट रनर सिस्टम से होते हुए जहां हीटर लगे हैं वो मटेरियल के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं जितना आपने इंसर्ट किया वहां से, और यहां भी आप इतना मटेरियल का टेम्परेचर रख सकते हैं जो इजिली स्मूथ फीलिंग हो जाती है सीधा कैविटी के अंदर हॉट रनर सिस्टम से निकलते हुए। इसी तरह इसका मैकेनिज्म लें यदि हम वॉल गेट का, तो क्या है? वॉल गेट में भी नोजल है, वहां से मटेरियल सीधा स्क्रू बुश में जाएगा, स्क्रू बुश से हॉट रनर सिस्टम में जाएगा। लेकिन इस दौरान क्या रहेगा? टेम्परेचर तो मेंटेन है ही है, उसके साथ हम टाइमिंग और मेंटेन कर देते हैं कि हम गेट को कब ओपन क्लोज करना है। उसको वॉल गेट का जो पिन है, पिन का मूवमेंट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि कब हमें गेट को ओपन करना है और कब हमें गेट को क्लोज करना है। इस तरह पिस्टन में यहाँ जो पिन लगी रहेगी, पिन आगे रहेगी, जब इंजेक्शन होगा ये पिन पीछे हो जाएगी, यहाँ से होल हो जाएगा गेट का। गेट ओपन एंड मटेरियल फिल होने के बाद आप अपनी इच्छा अनुसार फिर पिन को आगे मूवमेंट कर सकते हैं। इसकी कंट्रोलिंग रहती है जो आप कहते हैं एनजीओ या मशीन के अंदर कंट्रोलिंग। टाइम बेस पे चला सकते हैं या फिर पोजीशन बेस पे भी चला सकते हैं। पोजीशन के भी हमें कितने एमएम मटेरियल फिल करना है, कहां तक करना है, वो सब रहता है। आप हाइड्रोलिक सिस्टम और पैनामेटिक सिस्टम से पिन को, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार मटेरियल फिलिंग के टाइम। अब हम बात करने जा रहे हैं तीनों का जो एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। सिंपल नॉर्मल जो गेट रहता है कोल्ड रनर सिस्टम का, उसको क्या करेंगे? उसका डिजाइन जो है सिंपल रहता है, आप जल्दी और कम कॉस्ट में इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हॉट रनर सिस्टम में साइकिल टाइम को हम कम कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं पार्ट की क्वालिटी में, और मेंटेन कर सकते हैं रॉ मटेरियल के वेस्टेज को। सिंपल कोल्ड रनर में जो रनर एरिया वेस्ट होता है उसको हम रोक सकते हैं। वॉल गेट सिस्टम में आप मटेरियल के फ्लो को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, कई कैविटी में यूज कर सकते हैं। जो आपको चाहिए किस कैविटी का मटेरियल कम करना है, ज्यादा करना है, आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। वेट लाइन को कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लो मार्क को कंट्रोल कर सकते हैं, और जो साइकिल टाइम है उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं ड्रोलिंग को रोकते हुए। इसमें शटअप वॉल पिन होती है, ड्रोलिंग नहीं होने देती है, उसको आप रोक सकते हैं। और डिसएडवांटेज जो है इन तीनों का वो क्या है? इसको मेंटेन करना, यानी कोल्ड रनर सिस्टम को मेंटेन करना कठिन होता है, क्योंकि इसका जो सिस्टम है स्क्रू बुश का और नोजल का, ये बार बार डैमेज होने के चांस रहते हैं और रनर स्टिकिंग का इश्यू बहुत ज्यादा आता है, जैसा कि आप जानते हैं नॉर्मल गेट में। हॉट रनर सिस्टम में जो हीटर्स लगे रहते हैं या थर्मोकपल्स लगे रहते हैं उसको मेंटेन करना कठिन होता है, और जो जोन ज्यादा होते हैं उसको टेम्परेचर को मेंटेन करना कठिन रहता है। वॉल गेट में जो कॉस्ट रहती है वो हाई हो जाती है,
और इसके इक्विपमेंट्स को मेंटेन करना या कलेक्ट करना ज्यादा कठिन रहता है। इसका जो वॉल गेट सिस्टम रहता है डिजाइन से रिलेटेड बहुत कठिन होता है, क्रिटिकल्स रहता है, इसको मेंटेन करना ज्यादा दिक्कत रहती है और स्टैंडर्ड जो है इसका उसको मैच कराना ज्यादा डिफिकल्ट रहता है।